भाजपा के सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति ने निशाना साधते हुए कहा कि ये 2 अक्षर पढ़ने वाला क्या भगवान राम के चरित्र का चित्रण करेंगे, यह सत्ता के लालची हैं। 2 अक्षर पढ़ने वाले लोग क्या भगवान राम के चरित्र का चित्रण करेंगे, यह कहना है हमीरपुर सदर विधायक मनोज प्रजापति का। उन्होंने बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। कहा कि सत्ता के लालची लोगों को भगवान श्री राम पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। हमीरपुर में डाटा प्रबंधन कार्यशाला को लेकर जिला कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें सदर विधायक मनोज प्रजापति भी मौजूद थे। इस दौरान इन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा। मनोज प्रजापति ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, जो समय समय पर अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ते रहे हैं। उन्हें विश्वविद्यालयों के आधार पर बयान देना पड़ता है। यह सत्ता लोलुप हैं, जो कभी बसपा के साथ, कभी सपा के साथ, कभी भाजपा के साथ तो कभी कांग्रेस के साथ रहे हैं। इनके बयानों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सपा से भाजपा में आकर सदर विधायक बने मनोज प्रजापति ने कहा कि सत्ता से बाहर हुए स्वामी प्रसाद को अभी 1 ही साल हुआ है। यह सत्ता के भूखे लोग हैं। जो ग्रंथ आज से हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया था, उसकी मीमांसा यह लोग करेंगे क्या? इनको मीमांसा करने का अधिकार नहीं है। ऐसे ग्रंथों के आधार पर तमाम संवैधानिक संस्थाएं बन गईं, तमाम विश्वविद्यालय बन गए। इनके आधार पर तमाम ग्रंथ लिख दिए गए। यह 2 अक्षर पढ़ने वाले लोग भगवान श्री राम का चित्रण करेंगे, यह तर्कसंगत नहीं है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। इनकी सद्बुद्धि के लिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ यज्ञ वगैरह करें। कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता हैं और समय समय पर अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ते रहे हैं और उन्हीं विश्वविद्यालयों के आधार पर उनको बयान देना पड़ता है। पद लोलुप, सत्ता लोलुप, कभी बसपा के साथ, कभी सपा के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ। तो ऐसे लोग, जो लोग देश में माहौल ख़राब करना चाहते हैं, देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, देश के भाईचारा को तोड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इनके बयानों को तवज्जो देने की आवश्यकता है। सर, हमारा देश धर्म आधारित, संस्कृति आधारित, हमारे रिचुअल्स हैं, उनके आधार पे हमारा देश चलता है। संवैधानिक व्यवस्था भी यहाँ पर है। तो सारी चीज़ों का समावेश करके हम लोग इस देश को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तो 2 वर्ष हुए हैं, 1 ही साल हुआ है। सत्ता से बाहर होने का समय उनका 1 ही साल है। तो ऐसे दलाल लोग, जो सत्ता के भूखे लोग हैं, उनके वक्तव्यों को मुझे तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो ग्रंथ आज से हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया हो, उसकी मीमांसा ये लोग करेंगे। इनको मीमांसा करने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसे ग्रंथों का, जिन ग्रंथों के आधार पर तमाम सारी संवैधानिक संस्थाएं बन गई, तमाम संस्थाएं बन गई, तमाम विश्वविद्यालय बन गए, तमाम शोध ग्रंथ उसमें लिख दिए गए और उसमें कुछ निकल करके नहीं आया, तो 2 अक्षर पढ़ने वाले लोग भगवान राम के चरित्र का चित्रण करेंगे, ये मैं इस बात को कभी भी तर्कसंगत नहीं मानता हूँ। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उनकी सद्बुद्धि के लिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ यज्ञ वगैरह करें, तो हो सकता है कि सद्बुद्धि आ जाए। ऐसे बयान देने के बाद जो देश का माहौल खराब हो रहा है, उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? तमाम सारे प्रोफेसर निकल गए उनके विश्वविद्यालय से, मैं बार बार कह रहा हूँ। वो मनोज पांडे जी से पूछिए, उनके जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे उनसे पूछिए, उनका रामायण के बारे में क्या कहना है, भगवान राम के चरित्र के बारे में क्या कहना है। हम छोटे से प्राणी राम के चरित्र को हम लोग उस पर प्रकाश डालेंगे, जिनके चरित्र के आधार पे भाई भाई का क्या संबंध होना चाहिए, भाई बहन का क्या संबंध होना चाहिए, पति पत्नी का क्या संबंध होना चाहिए, राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें व्याख्यायित हैं। और उनकी व्याख्या होने के बाद तमाम सारे लोगों ने, तमाम सारे राज्यों ने, तमाम सारे देशों ने अपने यहाँ उनको स्थापित करने का काम किया है। और जो सत्ता से दूर हो गए लालची लोग, भ्रष्ट लोग, वो आज उन सब चीज़ों को नकारने का प्रयास कर रहे हैं, देश का भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। बार बार मेरी यही आपसे निवेदन है कि इन सब ऐसे वक्तव्यों को बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है और ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे।